11 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.2 चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। नीचे पेयर ऑफ लाइंस है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो दो लाइंस के बीच के एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया अभी। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो हम किस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। दो लाइंस आपको गिवन रहेगी, उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए दो लाइन अपने पास में है, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये एक लाइन का इक्वेशन, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। एंड दूसरी लाइन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ऐसा, ये लैम्डा और म्यू कोई कांस्टेंट है। एक लाइन का इक्वेशन ये है वेक्टर फॉर्म में और एक लाइन का इक्वेशन ये है। तो इन दोनों के बीच का अगर अपने को एंगल निकालना हो तो वो एंगल कैसे निकालेंगे अपन। तो एफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। देन अगर वेक्टर फॉर्म में आपको ऐसी दो लाइन दी हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो वो थीटा अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लैम्डा के साथ में जिस वेक्टर का मल्टीप्लाई रहेगा ये वेक्टर b1, और म्यू के साथ में जिस वेक्टर का मल्टीप्लाई रहेगा वेक्टर b2 यहाँ से मिल जाएगा। दोनों का डॉट निकालेंगे और वेक्टर b1 को मॉड में डाल देंगे और वेक्टर b2 को मॉड में डाल देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एंगल मिलेगा, लेकिन दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है, तो नेगेटिव साइन आ सकता है इसको सॉल्व करने से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होता है कॉस में वो नेगेटिव होता है। तो हम दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी इसको सॉल्व करते करते नेगेटिव वैल्यू आ गई तो एंगल ऑप्टिक्स हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉड का साइन लगा दिया जाता है पूरा टोटल। ये मॉड क्या करेगा बाहर वाला, जैसे ये वाली वैल्यू कभी जैसे -1/2 आ गई, मॉड के अंदर -1/2 आ गई सॉल्व करते करते, तो ये माइनस के साइन को कंज्यूम करके मॉड ऑफ 1/2 हो जाएगा। और मॉड ऑफ 1/2 को 1/2, अब ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 रख के इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये मॉड लगाने का मतलब ये है कि दो लाइन के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट एंगल अपने को लेना है, इसलिए ये मॉड लगा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद करिए। अगर वेक्टर फॉर्म में दो लाइनें दी हुई है तो उनके बीच का एंगल आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब हो सकता है कि दो लाइनें आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो उनके बीच का एंगल भी अपने को निकालना है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, कौन कौन सी लाइन, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन तो ऐसी है, एंड एक लाइन x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइनें इस टाइप की है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो वो अपन इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। क्या, if theta is the angle between two lines then cos theta is equal to the modulus of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root
पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 का स्क्वायर का सम अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये C2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर मॉड 1। आप इस फॉर्मूले मेमोराइज करिए। दो लाइन अगर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो इनके बीच का एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये वाले डायरेक्शन रेशियोज, इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इसको रख के सॉल्व करेंगे। ये मॉड का साइन इसलिए लगा हुआ है कि अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल अपन एक्यूट एंगल वाला कंसीडर करेंगे, इसलिए मॉड का साइन लगा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो। अब इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है 10, 11, 12, उनको देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। नीचे पेयर ऑफ लाइन से मतलब दो लाइन दी हुई, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2। ये दो लाइन दी हुई वेक्टर फॉर्म में, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो इनके बीच का एंगल थीटा निकालेंगे अपन। तो देखो इसको वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से कंपेयर करके ये वेक्टर b1 हो जाएगा, और इसको वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से कंपेयर करेंगे तो ये वेक्टर b2 हो जाए। अपने को b1 और b2 की ही जरूरत है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। ये दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, हमको इसके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, देन cos थीटा इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 मॉड ऑफ वेक्टर b2 का मॉड लगा दो यहाँ। अगर ऐसी दो लाइन रहेगी तो उनके बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों लाइन से कंपेयर करके अपने को वेक्टर b1 b2 की जरूरत पड़ेगी। तो लैम्डा वेक्टर b1, ये लैम्डा दिख रहा है आपको फर्स्ट लाइन में, और ये वाला वेक्टर b1 ले लेते हैं, और ये म्यू के साथ में जो मल्टीप्लाई इसको वेक्टर b2 ले लेते हैं। क्या हो गया, हियर वेक्टर b1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये वेक्टर b1 हो गया। और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से इसको कंपेयर करेंगे तो वेक्टर b2 इज इक्वल टू ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर b2 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर b1 b2 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, ये मॉड को रहने दो, वेक्टर b1 की वैल्यू ये वाली 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू ये वाली i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मॉड है, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। तो b1 ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2, इन दोनों को मॉड में डाल दो नीचे। मॉडुलस ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप
इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी टू की वैल्यू ये वाली आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बस इसको सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू, ये मॉडुलस रहने दो, ऊपर देखो यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। आपको मालूम है डॉट लगा के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, प्लस के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, बाकी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी दूसरे दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। तो आई केप डॉट जे केप जीरो हो जाएगा, जे केप डॉट के केप, तो दूसरे का आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, केवल आई केप के कोफिशिएंट से आई केप के कोफिशिएंट में करो, जे केप के कोफिशिएंट से जे केप के कोफिशिएंट में, और के केप के कोफिशिएंट से के केप के कोफिशिएंट में बीच में प्लस के साइन लगाते जाओ। तो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई केप डॉट आई केप 1 होता है ना। तो 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, प्लस 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस 6 का इंटू 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12। ऊपर तो अपन ने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिए, नीचे अब ये मॉड के साइन हटाना है, तो आपको पता है कि मॉड का साइन कैसे हटता है, मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मॉड के अंदर रहता है, तो मॉड हटा के अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, ये वाला मॉड हटाने के लिए अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कैप का कोफिशिएंट 6 है, इसका स्क्वायर 36 इनटू दूसरे वाले मॉडुलस को भी हटाते हैं, तो अंडर रूट यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर लो, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर 4 प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 19 ना, 7 प्लस 12 19, और नीचे अंडर रूट ये 40 होगा, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 1 9। तो सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये 19 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 19 अपॉन 7 3 जा 21। 19 अपॉन 21 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड के बाहर आ जाएगा 19 अपॉन 21। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21 आया, ये वैल्यू पता नहीं अपने को कॉस में किसकी होती है, तो मैं थीटा को ही रहने देता हूँ, कॉस को इधर इन्वर्स करके लगा देता हूँ, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। बस दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जो गिवन लाइन्स थी उनके बीच का एंगल कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21 हो जाएगा। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, 10 नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज देख लो आप 11.2, इसके क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 का फर्स्ट पार्ट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 20, उसने ब्रैकेट लगाया अपन ने नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड, फिर से आपको दो लाइन दी हुई है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 3 आई के प्लस जे के माइनस 2 के प्लस लैम्डा आई के माइनस जे के माइनस 2 के एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 आई के माइनस जे के माइनस 56 के प्लस म्यू इंटू 3 आई के माइनस 5 जे के प्लस 4 के। ये दो लाइन से वेक्टर फॉर्म में, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, इफ थीटा इज द एंगल between two lines, yeah, vector r is equal to vector a1 plus lambda vector b1 and vector r is equal to vector a2 plus mu vector b2। then देखिए मैं ऐसा फॉर्म इसलिए लिख देता हूँ कि इससे अपने को इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालने में आसानी रहती। क्या हो जाता है फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बाहर मॉडुलस रहेगा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर। ये इस टाइप की दो लाइन रहेगी तो उनके बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकलता है। अब अपनी लाइन ये है तो इससे इसको कंपेयर करके देखो तो वेक्टर a1 के प्लेस पे ये 3i के प्लस जे के माइनस 2k के और वेक्टर b1 के प्लेस पे ये लैम्डा का कोफिशिएंट i के माइनस जे के प्लस 2k के, ये वेक्टर b1 हो गया। और ये आपका वेक्टर r इज इक्वल टू ये वेक्टर a2 और ये म्यू वेक्टर b2, ये वाला वेक्टर b2 हो जाएगा। लिख लेता हूँ हम इसको, हियर वेक्टर b1 इज इक्वल टू, ये वाला वेक्टर लिख दो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b2 इज इक्वल टू, ये वाला वेक्टर b2 हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू रख दो, therefore cos थीटा इज इक्वल टू, ये मॉडुलस लगा दो, क्या वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, इन दोनों का डॉट ले लो ऊपर। वेक्टर b1 है आपका ये वाला, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू ये वाली 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, मॉड बंद, और अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2, तो ये वाला b1 है ये b2, इन्हीं दोनों को मॉड में डाल दो। मॉडुलस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 को डाल लो, मॉड में 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू, ये मॉडुलस रहेगा, देखिए ऊपर डॉट लगा हुआ है तो आई केप के कोफिशिएंट से आई केप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर लो, जे केप के कोफिशिएंट से जे केप के कोफिशिएंट में, और के केप के कोफिशिएंट से के केप के कोफिशिएंट में, बीच में प्लस के साइन लगाओ, बाकी को छोड़ दो। आई केप का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, जे केप का कोफिशिएंट -1, जे केप का कोफिशिएंट -5, -1 इंटू -5 करेंगे तो +5, के केप का कोफिशिएंट -2 और के केप का कोफिशिएंट -4, -2 इंटू -4 करेंगे तो +4 2 ज़ा 8 अपॉन, ये मॉडुलस के साइन हटाना है आपको तो अंडर रूट आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 इनटू अंडर रूट, ये वाले मॉड को भी हटा दो, आई केप का कोफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, जे केप का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 और के केप का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 + 5 8, 8 + 8 16, नीचे अंडर रूट 4 + 1 5 1 6 हो गया इंटू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 25 50 हो गया। तो और सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू, ये मॉड रहेगा अभी, ऊपर 16 नीचे 6 का तो रूट निकलेगा नहीं आपका तो रूट 6 ही रहने दो, और 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 25 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 5√2 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 हो जाएगा। अब देखो ये √6 है ना, ये √6 को √3 इंटू √2 लिख लेते तो ये √2 का इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये 16 अपॉन √6 को √3 इंटू √2 लिख रहे हैं, ये √6 हो जाएगा इंटू 5 इंटू √2, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू, ऊपर 16 है नीचे ये √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू √3 बचा, ऐसा 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 से 8 टाइम 8 अपॉन 5√3,
5√3। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरी, इसको मॉड के बाहर कर दो। 8/5√3। अब देखिए ये कॉस थीटा में कोई वैल्यू होती होगी लेकिन पता नहीं किसकी है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके ये लिख दो। लिख देता हूँ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5√3। ये आपका आंसर हो गया। गिवन टू लाइंस के बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5√3। आंसर दिखाते हैं आपको, कॉस इनवर्स 5/√3 आ गया। तो ऐसे आपको दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे निकालते। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। नीचे पेयर ऑफ लाइंस या दो दो लाइंस दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, हमको इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना, तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं पहले। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट, x-2/2 इज इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/-3 एंड x+2/-1 इज इक्वल टू y-4/8 इज इक्वल टू z-5/4। ये दो लाइन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। अपने पास में जो दो लाइनें हैं उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, कौन सी लाइंस हैं, x-x1/a1 इज इक्वल टू y-y1/b1 इज इक्वल टू z-z1/c1 एंड दूसरी लाइन है x-x2/a2 इज इक्वल टू y-y2/b2 इज इक्वल टू z-z2/c2। अगर इस टाइप की दो लाइन रहती है तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, देन cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। देखिए ये दो लाइनों के बीच का एंगल है, यहाँ पर दो लाइनें ये वाली हैं, तो ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c। डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं यहाँ से देख के, या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देख लो गलती ना हो उसके लिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं। हियर a1 इज इक्वल टू 2, ये b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू -3 एंड सेकेंड वाली लाइन से a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लो। a2 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 4। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू -1 प्लस b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 8 प्लस c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 4 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर। ये पहली क्वांटिटी का स्क्वेयर कर दो। a1 स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर तो 5 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर तो -3 स्क्वेयर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वेयर तो -1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर 8 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर मॉडुलस बन। तो सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 2 1 जा -2, 5 8 जा 40, -3 4 जा 12 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वेयर 4 प्लस 5 स्क्वेयर 25 प्लस -3 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू अंडर रूट -1 स्क्वेयर 1 प्लस 8 स्क्वेयर 64 प्लस 4 स्क्वेयर 16 विच इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ 40 माइनस 14, -2 -12 -14 हो जाएगा। 40 में से -14 माइनस करेंगे, 40 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, 26 आ जाएगा प्लस का, 26 प्लस 14 आपका 40 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 25 29 प्लस 8 38 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा 65, 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा 71, 81 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये 26 अपॉन 38 तो निकलेगा नहीं रूट के बाहर, 81 को 9 लिख सकते हैं और रूट 38 को ऐसे ही रहने दो, रूट 38। देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको मॉड के बाहर लिख लेते हैं, तो 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। देखो ये जो 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38 है, ये कॉस में किसी की वैल्यू होती होगी, अपने को पता नहीं है, तो कॉस थीटा को ही रहने, तो कॉस को इधर इन्वर्स करके लिख दो, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38, 9 अंडर रूट 38। बस दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस, गिवन पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 36। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। एक पार्ट और है इसका, वो भी देख लो। पार्ट सेकंड, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 1 एंड x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8। ये दो लाइन दी हुई है, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दोनों लाइंस लिखता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1, एक लाइन तो ये है, एंड सेकेंड लाइन x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। देखिए ये दो लाइंस दी हुई है आपको, इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर, ये मॉड बंद। तो अपने पास में ये वाली दो लाइनें हैं, है ना, तो इसके प्लेस पे a1 b1 c1 के प्लेस पे 2 2 1 और a2 b2 c2 के प्लेस पे 4 1 8। मैं लिख लेता हूँ इसको, हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट लाइन से लिख दिए, एंड सेकेंड लाइन से लिख दो a2 b2 c2 की वैल्यू, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 8। ये मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रख दिया, लिख लिया। अब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 प्लस b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर 8 स्क्वेयर। ये मॉड बन को सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 8 जा 8
अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 8 स्क्वायर 64, which is equal to modulus of 8 plus 2 10 plus 8 18 upon under root 4 plus 4 8 1 9 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा 65 प्लस 16 करेंगे तो 65 प्लस 16 17 81 हो जाएगा, अंडर रूट 81। इसको और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 18 अपॉन अंडर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट 81 को 9 लिख सकते हैं। इसको 9 से कैंसिल कर लो, 9 2 जा 18, क्या आ गया, विच इज इक्वल टू 2/3। 2/3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड के बाहर आएगा तो 2/3। अब देखो 2/3 कॉस में किसी की वैल्यू होती होगी लेकिन अपने को पता नहीं, तो कॉस को इधर कर लो तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। बस यही आपका दो लाइंस के बीच का रिक्वायर्ड एंगल हो गया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, 11 का सेकंड पार्ट है ये रहा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो दो लाइंस के बीच के एंगल्स के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में थे, लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में थे, और क्वेश्चन नंबर 11 में लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थे। तो दोनों के बीच के एंगल के लिए आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है और उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी so that the lines 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14 upon 2p is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are at right angle। देखिए दो लाइनें दी हुई है और दोनों राइट एंगल के ऊपर, राइट एंगल के ऊपर मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो अपने पास में पहले से कंडीशन है, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। हम इस कंडीशन का यूज कर लेंगे, लेकिन ये लाइनें जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x माइनस एक्स वन अपॉन a1, तो a1 तो ठीक है लेकिन ये x माइनस एक्स वन के प्लेस पे 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो अपने को माइनस का साइन कॉमन निकाल के ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये 7y माइनस 14 लिखा है तो इसको y माइनस y1, y चाहिए अपने को, यहाँ पे 7y नहीं चाहिए, तो इसको कॉमन निकाल के y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो ये z माइनस z1 अपॉन, ये तो ठीक है, ये दोनों को आपको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऐसे ये वाली जो लाइन है 7 माइनस 7 एक्स को अपॉन 3p को x माइनस x2 अपॉन a2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये y माइनस 5 तो y माइनस y1 अपॉन b2 के फॉर्म में है, y माइनस y1 के प्लस 5 और b2 के प्लस, ये ठीक है। ये 6 माइनस z को z माइनस z1 अपॉन c2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये z आपका इधर है तो इसको माइनस का साइन कॉमन निकाल के सामने लाना पड़ेगा। तो पहले दोनों लाइनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद दोनों लाइनें राइट एंगल के ऊपर है तो कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो ये p की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं गिवन लाइंस को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, लिखना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहली लाइन है आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। इस लाइन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस x1 चाहिए अपने को, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल के x को पहले लिखेंगे। ये माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस कॉमन निकाले तो x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने को y चाहिए सिर्फ, 7y नहीं चाहिए, y माइनस y1 चाहिए। यहाँ से 7 कॉमन निकालो, ये y माइनस 14 में 7 निकालेंगे तो 2 और अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस z1, ये तो लिखा है z माइनस z1 अपॉन c1 के फॉर्म में, इसको ऐसे ही रहने दो, z माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, ये माइनस का साइन नीचे लगा दो तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू
ये y माइनस टू कहीं रहने दो, 7 को 2p के अपॉन में लिख दो। देखो ये डबल फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वापस 7 ऊपर चला जाएगा। y माइनस 2p अपॉन 7, ये ऐसा लिख रहे हैं कि y माइनस वाई वन अपॉन बी वन के फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन चाहिए। ये z माइनस जेड वन अपॉन सी वन है तो उसको वैसे लिख z माइनस 3/2। अब देखो इसको x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ऐसे ही सेकंड वाली लाइन को भी सॉल्व करके बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड सेकंड है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5। देखो सेकंड लाइन को x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू के फॉर्म में बनाएंगे। तो विच एम्प्लाइज, अब यहाँ देखो अपने को x माइनस एक्स टू चाहिए थी, -7 में कॉमन निकाल लेता हूँ और x को पहले लिख देता हूँ प्लस का, और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये -7 कॉमन निकाला, यहाँ से निकालो, -7x में से -7 निकालेंगे तो ये x बचेगा, इंटू करेंगे तो -7x हो जाएगा। 7 में से -7 निकालेंगे तो -1, इंटू करके देख लो आप, यही आ जाएगा। ये -7x और ये +7 अपॉन 3p को ऐसे ही रहने दो। अभी ये माइनस के साइन को नीचे लगा देंगे अपन, तो अपन x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बन जाएगा। इज इक्वल टू y माइनस वाई टू अपॉन बी टू था, तो ये y माइनस वाई टू अपॉन बी टू लिखा हुआ है पहले से, तो उसको वैसे ही रहने दो। y माइनस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस जेड टू, तो z यहाँ लिखा हुआ है वो माइनस के साथ, यहाँ से -1 माइनस का साइन कॉमन निकाल लो तो z प्लस का हो जाएगा, और ये -6/5। अब ये माइनस के साइन को नीचे ले आएंगे तो z माइनस जेड टू अपॉन सी टू हो जाएगा। विच एम्प्लाइज x माइनस 1/3p, ये -3p/7 ऐसा कर लो, ये -7 ऊपर चला जाएगा डबल फ्रैक्शन में, तो ये बन गया आपका x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू के फॉर्म में इज इक्वल टू y माइनस वाई टू अपॉन बी टू। तो ये y माइनस वाई टू अपॉन बी टू लिखा ही हुआ है तो उसको कुछ मत करो, y माइनस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस जेड टू अपॉन सी चाहिए थी, z माइनस जेड टू के माइनस के साइन को नीचे लगा दो, z माइनस 6/-5। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। देखो ये लाइन बन गई आपकी कौन सी, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो ये पहली लाइन से a1 b1 c1 ले लेते हैं, दूसरी लाइन से a2 b2 c2 ले लेते हैं। तो therefore a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2p/7 और c1 इज इक्वल टू 2। ये ले पहली लाइन से ले ले, a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से ले लो, एंड a2 इज इक्वल टू -3p/7, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू -5। ये मैंने वैल्यू लिख लिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 में, इसको अगले पेज में ले लेते हैं। तो है ये राइट एंगल के ऊपर है, तो कंडीशन बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सेंस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। देन क्या कंडीशन बनेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स यदि आपस में परपेंडिकुलर हो या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ये वाली कंडीशन रहती है। रख दो इसके अंदर वैल्यूज, तो विच एम्प्लाइज a1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू -3p/7 ये वाली, प्लस b1 की वैल्यू 1 नहीं b1 की वैल्यू प्लस b1 2p/7 इंटू b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 इंटू c2 की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। बस
इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो p दिख रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही अपने कैलकुलेट करना है। तो विच एम्प्लाइज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9p/7, 9p/7 प्लस 2p/7 को 1 में करेंगे इंटू, तो 2p/7 प्लस माइनस का इंटू माइनस, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज देखो ये 9p/7 और 2p/7 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं 7, तो ये 9p प्लस 2p हो जाएगा, और ये -10 को इधर शिफ्ट कर दो तो +10, अपने को p की वैल्यू निकालना है। विच एम्प्लाइज 9p प्लस 2p 11p/7 इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 11p इज इक्वल टू 10 7 जा 70, तो p इज इक्वल टू 70/11। बस दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। ये आपकी p की रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई जिसके लिए गिवन लाइंस राइट एंगल के ऊपर। p इज इक्वल टू 70/11। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा p इज इक्वल टू 70/11 आ रहा है।